हेलो डियर स्टूडेंट्स, सब वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग इस करंट और रेजिस्टेंस की सीरीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग रेजिस्टेंस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो कि देखने में तो बहुत डरावने होते हैं, लेकिन आप इसी लेवल पे, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, इसी लेवल पे इन सारे क्वेश्चन को चुटकी बजा के आप सॉल्व कर सकते हो। बाद में आपको बताएंगे कि ये सारे क्वेश्चंस कहां कहां से हमने लिए थे। ओके, तो देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखना। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान से देखो। 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा है, 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ, 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ, 4 ओम का रेजिस्टेंस है। 6 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगाई गई है। हमसे ये पूछा गया है कि आई की वैल्यू क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी चला जाएगा और आप यहाँ पे भी देखिए। अब देखो, इसको देखने के बाद क्या करना है ना, बिल्कुल ध्यान से देखना है। और अपन को केवल सीरीज और पैरेलल का नॉलेज होना चाहिए। बाकी ये क्वेश्चन चुटकी बजा के ज्यादा से ज्यादा 50 सेकंड में आप इसको ब्रेक कर दोगे। चलो देखो हमारे साथ आओ। देखो ये दोनों रेजिस्टेंस, अगर यहां से करंट आता है तो ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में है। तो सीधी सी बात है, अगर ये दोनों सीरीज में है तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन इन दोनों को, ये 2 है, ये 2 है, इन दोनों को हटा करके क्या 4 नहीं लिख सकते हैं? हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको बिल्कुल 4 ओम लिख सकते हैं। अच्छा अभी बताओ, ये और ये दोनों किसमें है? ये 4 ओम और ये 4 ओम किसमें? पैरेलल में है। तो पैरेलल में क्या होता है? 4 गुणे 4 बटे 4 प्लस 4। तो 4 चौक 16 बटे 8 बराबर कितना हुआ? 2 ओम का रेजिस्टेंस हुआ। कितना हुआ? 2 ओम का रेजिस्टेंस। यानी कि 2 ओम का रेजिस्टेंस, यानी कि इन सब को हम मिटा करके, इन सब को हम लोग हटा करके क्या कर सकते हैं? इन सब को हम लोग हटा करके यहाँ पे केवल 2 ओम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अब देखो, ठीक यही प्रोसीजर आप क्या करिए, ठीक यही प्रोसीजर ऊपर करिए। इन दोनों को 1 ओम कितना हो जाएगा? चलो कम ऑन, 1 ओम प्लस 1 ओम सीरीज में तो कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। ये 2 ओम हो जाएगा। ये 2 ओम कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2। तो 2 दूना 4 बटे 4 बराबर कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। अब क्या हम इन दोनों को हटा करके 1 ओम नहीं लिख सकते हैं? क्या इन दोनों को हटा करके 1 ओम नहीं लिख सकते हैं? अब देखो सीधी सी बात है कि 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी है, 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी है और ये करंट ऐसे आ रहा है। तो ये दोनों किसमें हो गए? सीधी सी बात है, ये दोनों सीरीज में हो गए। 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है और 1 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पे है। तो 2 और 1 कितना हो गया? 2 प्लस 1 इजिकल टू 3 ओम हुआ कि नहीं? बोल भाई, आया ना? अब देखो 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ हुआ। आई इजिकल टू, याद करो ओम्स का नियम। आई इजिकल टू, अरे भाई V इजिकल टू आई आर अपन पढ़ के आए हैं ना। तो आई इजिकल टू क्या हो जाएगा? V अपान आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ भैया बिल्कुल हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो भाग कर देना भाई, भाग कर दे। 6 वोल्ट अपान आर की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 2 बोले तो 3। इन दोनों को काट दिए तो कितना आ गया? 2 एम्पियर। क्या क्वेश्चन टफ था? अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन था। अब पूछोगे अरे भैया ये क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है, क्या हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते थे कि नीचे से देखते हो, नीचे से फटाफट करते जाते दिमाग में ही, और उसके बाद 2 प्लस 1 6 को भाग कर देते, आ जाता 2। आ जाता कि नहीं आ जाता? तो यही बात है कि अगर हमारी अप्रोच राइट हो, अगर हम एक सही अप्रोच से किसी भी क्वेश्चन को जब हम लोग हिट करते हैं तो क्वेश्चन विद इन मिनट आ जाता है। अब हम तुम्हें ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो था ये तुम्हारी मेडिकल की परीक्षाओं में लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है, और ये 2 से 3 बार पूछा गया है, और ये नेशनल साइंस ओलंपियाड का भी क्वेश्चन था। अरे भैया इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं क्या? बस तुम ऐसे ही डटे रहो, लगे रहो, तुम्हारे से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो तुम लगा ना पाओ। चलो देखो अब कमाल, अब दूसरा क्वेश्चन देखो। अरे भैया इतना बड़ा क्वेश्चन है यार, हमसे तो नहीं होगा, हम तो जा रहे हैं छोड़ के। रुको बस 2 मिनट रुको मेरे साथ। अभी ये क्वेश्चन ना तुम ऐसे ही चुटकी बजा के, चलो देखो कमाल बताओ, ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? ये दोनों रेजिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये दोनों सीरीज में है कि नहीं है? हाँ भैया है। देखो मुंह जबानी बिल्कुल ऐसे ही हाथों से, उंगलियों से, क्या इन 3 को 6 कर सकते हैं अपन कि नहीं कर सकते हैं? 6 कर सकते हैं। और क्या 6 और 6, ये 6 और ये 6 किसमें आ जाएंगे? पैरेलल में आ जाएंगे। अगर 6 और 6 पैरेलल में है
6 और 6 पैरेलल में है तो क्या 6 गुणे 6 अपान 6 प्लस 6 नहीं कर सकते हो? तो अगर कर सकते हो तो बता दो ना भाई। 36/12 बोले तो 3, यानी कि इस पूरी सर इसमें करना क्या था, इसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपन को निकालने हैं। तो क्या ये नहीं कर सकते अपन? क्या इन तीनों सर्किट को खत्म करके, इस सर्किट को खत्म करके यहां से इसको सीधे अपन क्या कर दें, इसको सीधे अपन क्या कर दें, आया है कितना 3 ओम। अब देखो वही प्रोसीजर बार बार अपनाना है ना, वही प्रोसीजर बार बार अपनाना है। फिर से 3 आया, ये दोनों सीरीज में, ये इसके पैरेलल में, यानी कि अब फिर से इसको हटा करके अपन फिर से यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, 3 ओम लिख सकते हैं, हाँ या ना। चलो कमा, फिर वही प्रोसीजर, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये इसके पैरेलल में आ गए, ये 6 ओम है, 3 3 6 और 6 पैरेलल में, तो वही 6 गुणे 6 अपान 6 प्लस 6। भाई क्या कोई टफ है क्या? अरे भाई आर इक्विवेलेंट पैरेलल की केस में क्या होता है, a इंटू बी अपान ए प्लस बी। कब? जब ए और बी दोनों पैरेलल में होते हैं, ए और बी जब पैरेलल में होते हैं। चलो कमान यहां से, तो 3 प्लस 3 और 6, क्या हम इसको फिर से मिटा करके नहीं लिख सकते हैं 3 ओम? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो कमा आ जाओ, फिर से आ जाओ। अब ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी के अगर बीच में निकालना है तो ये यहां से आएगा, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? अब ये दोनों ए और बी के बीच में अगर तुम्हें निकालना है रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, ये 3 वाला देखो यहां पे निकालना है, यहां पे, ठीक है, यहां पे तुम्हें निकालना है, और ये 3 ओम और ये 3 ओम, कितना हो जाएगा 6 ओम। 6 पैरेलल कितना 3, तो 6 पैरेलल 3 करो, 6 पैरेलल 3 करो, कितना आ जाएगा 36 18/9। अरे भाई देखो, फिर से देखो ना, देखो भाई, देखो 6 पैरेलल 3 तो 6 इंटू 3 अपान 6 प्लस 3 बोले तो कितना 18/9। 18/9 बोले तो 3 ओम, नहीं 2 ओम, कितना है 2 ओम आ जाएगा। किसके बीच में? ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो कितना आसान क्वेश्चन था यार, कितना आसान क्वेश्चन था। बस केवल हमें क्या करना है, राइट अप्रोच के साथ लगना है। ये देखना है सबसे पहले कि हमें शुरू कहां से करना है, हमें शुरुआत कहां से करना है। बस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, गजब का क्वेश्चन। ओके चलो देखो, ये क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग लाइन का और मेडिकल लाइन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। या यूं कह लो कि कभी भी फिजिक्स ओलंपियाड का क्वेश्चन बनाया जाएगा, अगर फिजिक्स का और रजिस्टर्स का क्वेश्चन डाला जाएगा तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, लगभग हर जगह देखने को मिलता है। चलो ये देखने में तो बहुत डरावना क्वेश्चन लगता है, लेकिन इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। इसका हम लोग करेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन देंगे, उसको तुम खुद करोगे। ओके चलो कमाओ। देखो ये एक आर रेजिस्टेंस है, ये 2R रेजिस्टेंस है, फिर ये 2R रेजिस्टेंस है। इन दोनों को, इसको यहां से शॉर्ट किया गया है, इसको यहां से शॉर्ट किया गया है, और यहां से इसको यहां पे शॉर्ट किया गया है। इस वायर का सीधे से मतलब ये होता है, वैसे यहां पे थोड़ा सा डॉट रख देना चाहिए कनेक्टेड फॉर्म में, हालांकि कनेक्टेड फॉर्म में। ओके तो ये शॉर्ट किया गया है वायर। अब इसको लगाने के लिए बिल्कुल कोई डरने की नीड नहीं है भाई। फिर से मैं कह रहा हूं कि बस अप्रोच तुम्हारी गुड होनी चाहिए क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन को पकड़ने की। बस अब देखो ध्यान से देखो, कमा ऐसे क्वेश्चन में देखो, अगर पॉइंट यहां पे ए है तो तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें ए और बी के बीच में, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलो अब देखो यहां पे अगर ए है, अगर यहां पे ए पॉइंट है, तो बता दो कि ये अगर शॉर्ट किया गया है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, ये भी पॉइंट, सीधी सी बात है, ये भी पॉइंट ए होगा, है ना। कम ऑन, अब देखो कम ऑन, फिर से ये पॉइंट अगर बी है, ये पॉइंट अगर बी है, तो ये पॉइंट अगर बी है तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट भी तुम्हारा बी होगा। बस कहानी खत्म। जब कभी भी दो टर्मिनल, जैसे मान लो ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, अगर इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, देन ऑल द रेजिस्टेंस कंसीडर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके कम ऑन। अब ए और बी के बीच में कितना है, ए और बी के बीच में सबसे पहला ए और बी के बीच में सबसे पहला रेजिस्टेंस आर है। कम ऑन, आर है कि नहीं है, हाँ भैया बिल्कुल आर है। फिर देखो ए और बी के बीच में कितना है, ए और बी के बीच में कितना है,
2r है, कितना है 2r है। फिर देखो a और b के बीच में कितना है 2r है, a और b के बीच में कितना है 2r है। अब ये बताओ a और b के बीच में ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, तो कर लो ना भाई, कर लो ना भाई, r इक्विवेलेंट, r 1/r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/1 क्योंकि 1 है, और फिर करो 1/2 कितना हो गया 1 हो गया, और 1 2 हो गया, 1 2 हो गया, तो r इक्विवेलेंट कितना आएगा 2/1 है, तो ये पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2r हो जाएगा। तो यानी कि इसकी सीधी सी वैल्यू कितनी है 1/2r, या यूं बोलो तो r/2। क्या ये टफ था? बिल्कुल नहीं था यार, बिल्कुल नहीं था। बस केवल हमें देखो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो जो पॉइंट हमारे सॉर्ट किए जाते हैं उस पॉइंट को उठा के वहां पे रख दो, उस पॉइंट को उसी नाम से नॉमिनेट कर दो। जैसे यहाँ पे ए था, तो अगर यहाँ पे ए है, सीधी सी बात है, अगर ये ए है तो भाई इस ए को अपन यहाँ भी तो लिख सकते हैं ना यार। तो ये ए है तो ये सॉर्ट किया गया है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी ए होगा, क्या होगा ए होगा। अगर ये बी है, अगर ये बी है तो इसको सॉर्ट किए हो तो ये भी पॉइंट क्या होगा बी होगा। अब देख लो ए बी, बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल कमेंट में ये जरूर बताना कि ये क्वेश्चन कैसा लगा, इसकी ट्रिक कैसी लगी। ओके, अब इस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन कर लेते हैं इसी का। अब देखो इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर कर लिए हो तो अब ये वाला क्वेश्चन केवल तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, इसको तुम्हें खुद करना है पहले, ठीक। अब इसको ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन को। ओके, अब देखो कि इसको तुम कैसे अप्रोच बनाओगे। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, लास्ट वाले क्वेश्चन में ये किया था कि अगर ये पॉइंट ए है, तो ये दोनों तार क्या हुए हैं शॉर्ट किए हैं, तो ये वायर जो है शॉर्ट किया है, तो ये भी पॉइंट क्या होगा, ये भी पॉइंट, सीधी सी बात भैया, ये भी पॉइंट ए होगा, हाँ या ना, हाँ भैया बिल्कुल होगा। अगर ये पॉइंट बी है, तो ये वायर जो है यहां से शॉर्ट किया हुआ है यहां से, तो ये भी पॉइंट क्या होगा भैया, ये भी पॉइंट बी होगा। तो अगर ये पता है, और फाइनली तुम्हें क्या निकालना है, फाइनली तुम्हें निकालना है ए और बी के बीच का आर इक्विवेलेंट यही तो निकालना है ना भाई अपन को। तो चलो देखो ए और बी के बीच में, अब यहाँ पे लिख लो ए, यहाँ पे लिख लो ए और यहाँ पे लिख लो बी, और ए और बी के बीच में जिस तरह के कनेक्शन हो उसको वैसे ही लिख दो। तो सबसे पहले ए और बी के बीच में क्या है, आर 2 है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं अपन। उसके बाद देखो ए और बी के बीच में क्या है, एक आर है, तो इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे आर हो गया। अब तुम देखो ए और बी के बीच में क्या है, आर 2 टाइप, एक आर ये हो गया, फिर उसके बाद एक आर ये हो गया, और ये ऐसे कनेक्ट हो गया। अब देखो ए और बी के बीच में अगर तीनों इस तरीके से कनेक्टेड हैं, तो ये तीनों किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल। सीधी सी बात है भाई, सीरीज में नहीं है, ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन ये दोनों किस में है, ये तीनों तो है ना, ये तीनों तो किस में है, ये तीनों पैरेलल में है, लेकिन ये दोनों किस में है, ये दोनों आर सीरीज में है। तो क्या इसको अपन ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये भी आर 2r हो जाएगा, और ये आर है, तो ये आर है और ये भी आर है, तो इन दोनों को हटा करके क्या अपन 2r नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं 2r। अब सीधी सी बात बताओ कि ये तीनों अगर r 2r अगर पैरेलल में है, तो क्या इनको हम आज इक्विवेलेंट नहीं निकाल पाएंगे? अरे काहे नहीं निकाल पाएंगे, 1/r इक्विवेलेंट विल बी 1 + 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो सीधी सी बात है 1/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 2, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/2। बस यही अपना आंसर हो जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था यार, इसमें कुछ हमें करना ही नहीं था। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले बस इतना याद रखो कि जहां जहां पे शॉर्ट कराया गया है उसको उसका नाम दे दो। जैसे यहाँ पे ए था, यहाँ पे आया, तो इसका भी नाम क्या दे दिया अपन ने, इसका भी नाम अपन ने दे दिया ए। उसके बाद देखो यहाँ पे बी था, यहाँ से इसको शॉर्ट कराया गया, तो अपन ने क्या किया, इसका भी नाम क्या दे दिया, इसका भी नाम दे दिया बी। बस इस तरीके की अप्रोच बनाओ, ऐसे क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएंगे, दिमाग में ही ये सारी सर्किट्स आना शुरू हो जाएंगी। ओके, अब देखो इसके बाद एक जबरदस्त क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद इस सेशन को बाइंड करते, ज्यादा लंबी वीडियो ना होने पाए। ओके, कमाल देखो
ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन देखने में पहले लगेगा अरे भैया ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सीधे समझ रहे हो, ये सब नेशनल ओलंपियाड में, फिजिक्स ओलंपियाड में, है ना, मेडिकल के और इंजीनियरिंग के एग्जाम के, ये सब बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा है ओके। और उसके बाद ये वैसे ये क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर भी चला गया होगा, ये क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर चला गया होगा, लेकिन इसको देख लो ध्यान से। ये क्वेश्चन तुम्हारा कुछ इस तरीके से है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा कुछ इस तरीके से। अब देखो ये सारे जो रेजिस्टेंसेस हैं ये सारे आर हैं, ये सारे आर रेजिस्टेंस हैं, ये सारे आर रेजिस्टेंस हैं। ये भी आर है, 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 ये भी आर है ओके। और ये भी आर है। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है ओके। इन दोनों के बीच में क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट सीखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, ये कि अगर कहीं भी सर्किट इस फॉर्म में लगी हो, अगर कहीं भी सर्किट इस फॉर्म में लगी हो, तो एक बात याद रखना, इसको ब्रिज फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ब्रिज फॉर्म कहते हैं। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ये PQRS, इस तरीके का अगर ये कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके का अगर कॉम्बिनेशन होता है, और इसमें P/Q इजिकल टू R/S अगर हो तो इस तरीके की सर्किट को बैलेंस ब्रिज सर्किट कहते हैं ओके, बैलेंस ब्रिज सर्किट कहते हैं। और ऐसे केस में जानते हो क्या होता है? ऐसे केस में क्या होता है, यहां से कोई भी करंट, तुम्हें गैल्वेनोमीटर का काम बताए थे, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मिनिमम से मिनिमम करंट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। लेकिन जानते हो क्या होता है, ऐसे केस में जब ब्रिज बैलेंस होता है, जब P/Q इजिकल टू R/S होता है, इन दिस पर्टिकुलर केस गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, किसी तरीके का डिफ्लेक्शन नहीं शो करता। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें करंट ही नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो भैया क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होगा, फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं होगा। अगर कल को इस गैल्वेनोमीटर की जगह एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया जाए तो इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, अब देखो ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को चुटकी बजा के सॉल्व कर लो तुम, अपने आप सॉल्व कर लो। चलो कमाओ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में निकालना है। ये बताओ कि ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। कुछ समय के लिए क्या करो, इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, इसको S मान लो। तो क्या P/Q इजिकल टू R/S है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल दिख रहा भैया, क्योंकि ये भी R है, ये भी R है, तो R/R बराबर R/R ही तो है ना भाई। P/Q इजिकल टू R/S इजिकल टू कितना रहा? 1 आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक बैलेंस ब्रिज का सर्किट बीच में लगा है। बैलेंस ब्रिज का सर्किट होने से क्या इसका कोई मतलब नहीं है, इसको इसको खत्म कर सकते हैं, इसको अपन क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। तब तो भैया कहानी ही खत्म हो गई। क्यों हो गई कहानी खत्म? क्योंकि ए और बी के बीच में निकालना। तो देखो ये दोनों किसमें है? ये दोनों है किसमें? R कितना हो जाएगा? R कितना हो जाएगा? R 2R हो जाएगा। तो क्या हम इसको खत्म करके 2R लिख दे? बिल्कुल लिख दीजिए भैया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। 2R लिख दीजिए, यहाँ पे 2R लिख दीजिए।
है ना। अच्छा ऐसे इसमें भी r प्लस r अगर दोनों सीरीज में है तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, यही करने के लिए तो अपन आए हैं। तो ये 2r हो गया। ऐसे ही ये r किसमें होगा? ये दोनों r भी होंगे किसमें? सीरीज में होंगे। तो इसको भी अपन किसमें कर लेते हैं? 2r में कर लेते हैं। और ऐसे ही ये वाली सर्किट क्या होगी? 2r होगी। देखो मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, 1 मिनट का भी क्वेश्चन ये नहीं था। बस अपन को क्या करना था? एक राइट अप्रोच बनानी है। क्या करनी है? राइट अप्रोच बनानी है। चलो अब देखो ये 2r है, ये r है, ये 2r है, ये r है, ये 2r है, r है, ये 2। अभी तो ये दोनों किसमें है? ये दोनों किसमें है? सीरीज में है, पैरेलल में। भाई सीधी सी बात है, दो टर्मिनल के बीच में दोनों लगे हुए हैं तो सीधी सी बात है ये दोनों पैरेलल में होंगे। तो 2r और r का इक्विवेलेंट क्या आएगा? अरे 2 इंटू 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2/3r। यानी कि इसको खत्म करके अपन क्या लिख सकते हैं? 2/3r लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2/3r लिख सकते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको 2/3 लिख सकते हैं तो क्या इसको 2/3 नहीं लिख सकते हैं? काहे नहीं लिख सकते भाई? काहे नहीं लिख सकते? यही तो करने के लिए अपन आए हैं। इसको भी 2/3r लिख सकते हैं। अगर इसको लिख सकते हैं तो इसको काहे नहीं लिख सकते भाई? इसको भी अपन कितना लिख सकते हैं? 2/3r लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर इसको लिख दोगे तो भाई ये तो रो रहा है, कह रहा भाई हमको भी लिखो, जल्दी से लिखो, नहीं तो फिर हम तो भाई भाग जाएंगे। तो ये भी क्या कह रहा है? ये भी कह रहा है कि इसको 2/3r लिख लो। चलो घुमा, ए और बी के बीच में लगाना है। तो ए और बी के बीच में ये दोनों किसमें होंगे? ये दोनों होंगे सीरीज में। ये दोनों किसमें होंगे? सीरीज में। तो 2/3 कितना हो जाएगा? 4/3 नहीं हो जाएगा। 4/3 नहीं हो जाएगा तो इसको खत्म कर दो। इसको लिख दो कितना? 4/3r। और क्या इसको लिखे तो ये इसको नहीं लिखोगे 4/3, इसको भी लिखोगे कितना? 4/3r। 4/3r। अरे भैया ये तो सब सर्किट ही खत्म हो गई, सर्किट ही खत्म हो गई। बचा क्या? केवल दो। ए और बी के बीच में दो, अगर दोनों टर्मिनल एक है ना, एक टर्मिनल है ना, दोनों टर्मिनल कॉमन है दोनों जगह, तो सीधी सी बात है दोनों किसमें है? सीरीज या पैरेलल? बोलो बोलो बोलो, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल में है भैया। ये सब पूछने की बात थोड़ी है। अब बार बार हमें परेशान करते हो, बार बार परेशान करते हो, सब पूछने की बात थोड़ी है। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो चलो ए बी इक्विवेलेंट बता दे भाई। ए बी इक्विवेलेंट, ए बी आर इक्विवेलेंट कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई 4/3 गुणे 4/3 अपान में कितना? 4/3 प्लस 4/3, 4/3 प्लस 4/3 ये कितना हो जाएगा? 16/9। 16/9 अपान में 4 4 8, 8/3। ये दोनों पलट के मल्टीप्लाई होगा, पलट के मल्टीप्लाई होगा। अरे नहीं आता तो जाके वीडियो देख लो ना भाई, जाके फ्रैक्शन वाली वीडियो देख लो। लेकिन अब अपन 9th में है, अपन 10th में है, अपन 11th में, अपन 12th में है, तो इन सारी चीजों की कोई दिक्कत नहीं। इसको 3 को ऊपर ले जाओ, 8 को यही रहने दो। 8 के 8, 8 दूनी 16, 3 के 3, 3 तरीका 9। बोले तो फाइनली कितना आ गया? 2/3 आ गया यार। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 2/3r। कोई दिक्कत? इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से बस अप्रोच बनाओ गजब की, बस केवल अप्रोच बनाओ। अब देखो ये क्वेश्चन जबरदस्त था कि नहीं? बिल्कुल थंबनेल यहाँ नीचे जाके बताना, नीचे कमेंट में जाके बताना कि भैया लास्ट वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल ऑसम, जबरदस्त, मस्त है ना, बिल्कुल लिखना। तो चलो देखो ये चल रहा है पेंडेमिक सिचुएशन, जहां पर भी रहो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, लेकिन एक चीज मत भूलना, पढ़ाई मत भूलना, क्योंकि पढ़ाई से ही तुम्हारा कल्याण होने वाला है। छुप के बैठे रहोगे तो कल्याण नहीं होने वाला। बैठो लेकिन पढ़ो, जबरदस्त पढ़ो। चलो ठीक है, फिर ऐसे कुछ गुड क्वेश्चंस के साथ जो जेईई और नीट के क्वेश्चन हैं, जो कुछ गुड नेशनल लेवल के फिजिक्स ओलंपियाड के क्वेश्चन, ऐसे ओलंपियाड के क्वेश्चन की सीरीज फिर लेकर अभी नेक्स्ट, अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। चैप्टर खत्म तब होगा जब तुम्हारी अप्रोच एक एक क्वेश्चन पे जबरदस्त बन जाएगी। चलो ठीक है, तब तक स्वस्थ रहो, बेस्ट रहो, मस्त रहो, जहां पर रहो पढ़ते रहो। जय